ललित पी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। भगवान जब भक्त पे कृपा करते हैं तो उसका कोई कारण नहीं होता। दुनिया की बड़ी से बड़ी वस्तु भी भगवान के आगे बहुत छोटी है। भक्त अगर भगवान की कृपा से कोई भी कार्य जीवन में कर देता है तो भगवान उसे अपना ही कार्य मानकर पूरा कर देते हैं। ऐसी ही एक सुंदर कथा है जिसे मैं आपके समीप रख रहा हूँ। एक समय की बात है, नारद जी इस लोक में भ्रमण कर रहे थे। एक व्यक्ति ने नारद जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मुझ पर कृपा करते हुए मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे यहाँ संतान हो जाए। नारद जी ने कहा कि मैं भगवान के समीप जा रहा हूँ, उनकी जो भी आज्ञा होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें कहने लगे, हे प्रभु, उस व्यक्ति ने मुझसे अपने यहाँ संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा है, मुझ पर कृपा करते हुए उसके यहाँ संतान उत्पन्न हो, ऐसी कृपा कर दीजिएगा। भगवान ने कहा, नारद जी, उस व्यक्ति के यहाँ 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी, क्योंकि उसके जीवन के जो प्रारब्ध हैं उसी के कारण उसे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। नारद जी भगवान विष्णु की बात सुनकर वहाँ से चले गए, पर इसी बीच उस व्यक्ति के पास एक संत आए। उस व्यक्ति ने उस संत से भी कहा, हे प्रभु, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, मुझ पर कृपा करते हुए मुझ पर आशीर्वाद दीजिए कि मेरे यहाँ संतान हो। उस व्यक्ति से प्रसन्न होकर उस संत ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहाँ 10वें माह से पहले पहले संतान होगी। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ भी वही, उसके यहाँ 10 माह से पहले पहले एक पुत्र ने जन्म लिया। 5 वर्ष के बाद जब नारद जी उस स्थान से जा रहे थे तो उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि भगवान ने यह कहा है कि तुम्हारे यहाँ 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी। ऐसा सुनकर वह व्यक्ति हंसने लगा और नारद जी से कहने लगा, हे प्रभु, आप कुछ समय रुकें। और वहाँ से वह अपने पुत्र को लेकर नारद जी के समीप आ गया और कहने लगा, हे प्रभु, यह मेरा पुत्र है। यह सुनकर नारद जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ पुत्र प्राप्ति कैसे हुई, जबकि भगवान ने तो यह कहा था कि तुम्हारे यहाँ 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। तब व्यक्ति ने उस संत के बारे में बताया। यह सुनकर नारद जी बहुत ही क्रोध में आ गए और सोचने लगे कि भगवान ने मेरा अपमान किया है। काश भगवान मेरी बात को पूरा कर देते तो मेरा भी कुछ मान हो जाता। यह सोचते हुए भगवान के पास श्री नारद जी पहुँचे और बहुत क्रोध से कहने लगे, हे प्रभु, आपने मुझसे यह झूठ क्यों कहा कि उसके यहाँ 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी? उसके यहाँ तो संतान प्राप्ति हो गई है। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, कुछ समय बाद तुम्हारी बात का मैं जरूर जवाब दूंगा। नारद जी वहीं भगवान के पास रुक गए। कुछ समय बाद भगवान ने श्री नारद से कहा, नारद, माँ लक्ष्मी की तबीयत कुछ सही नहीं है, तुम जाकर किसी भक्त का कलेजा ले आओ जिससे कि श्री लक्ष्मी जी की तबीयत सही हो सके। यह सुनकर
नारद जी एक कटोरा लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे और सभी भक्तों से कलेजा देने की बात कहने लगे, पर किसी से भी नारद जी को कलेजा नहीं मिला। यह देखकर नारद जी बहुत दुखी होते हुए चल दिए। कुछ समय बाद नारद जी को वह संत मिले जिन्होंने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया था। नारद जी ने उस संत से कहा कि भगवान ने माँ लक्ष्मी के लिए कलेजा मंगवाया है जिससे कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। यह सुनते ही उस भक्त ने अपना कलेजा निकालकर नारद जी को दे दिया और नारद जी बहुत प्रसन्नता के साथ भगवान के पास पहुँचे। जैसे ही वह भगवान के पास पहुँचे और सारी कथा बताई तो भगवान ने कहा, हे नारद, देखो, उन्होंने तुमसे कुछ भी बिना पूछे ही अपना कलेजा निकाल कर तुम्हें दे दिया। तुम भी तो भक्त थे, तुम भी चाहते तो कलेजा निकाल कर उसी समय दे सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। यही कारण है कि तुमने जो मुझसे प्रश्न किया था उसका उत्तर तुम्हें इसी में मिल जाएगा। नारद जी अब सोचने लगे कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तब भगवान ने कहा, नारद, जो भक्त मेरे लिए अपना कलेजा दे सकता है तो क्या मैं उसके शब्दों की लाज रखने के लिए इस सृष्टि के नियम को बदल नहीं सकता। मेरे भक्त ने यदि यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहाँ संतान होगी तो मैंने सृष्टि के नियम को ही बदलकर अपने भक्तों के शब्द की लाज रखी। नारद जी बहुत शर्मिंदा होकर वहाँ से चले गए और वह समझ गए कि यदि भक्त भगवान की शरणागत हो जाता है और उन्हें सिर्फ भगवान ही चारों ओर दिखते हैं तो भगवान भी उसके लिए अपने नियमों को बदल देते हैं। यह सच बात है। यदि हम भगवान की शरणागत होते हुए प्रभु की इच्छा से हर कार्य को करें, अपने जीवन में यदि हम सब कुछ छोड़कर भगवान की शरणागत होकर अपने जीवन की दिनचर्या को करें तो हमें सफलताएं जरूर प्राप्त होंगी। आप भी सब भगवान की भक्ति की तरफ जुड़ें और श्री हरि की कृपा से अपना कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।